नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल जय महाकाल आयुर्वेद में यूट्यूब के माध्यम से आज आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि शुगर यूट्यूब पे पूरा शुगर, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद सब में शुगर ही शुगर हो रही है, मधुमेह रोग हो रहा है। पर ये कोई नहीं बताता कि मधुमेह रोग हो क्यों रहा है। ना आयुर्वेद वाले बताते हैं, ना होम्योपैथ वाले बताते हैं, ना एलोपैथ वाले तो बताते ही नहीं। आप आयुर्वेद होम्योपैथ की दवा एलोपैथ की दवा खाते जाओ और पोटेंसी बढ़ाते चले जाते हैं। आज तक कोई ठीक हुआ क्या मधुमेह के रोग से? परंतु ये होता क्यों है? मैंने करीब 20 साल से स्टडी करके मेरे को जो पता चला है, और आयुर्वेद जो कहता है, मैं क्या कहूँगा, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। आयुर्वेद जो कहता है, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, जो अपने पिताजी से और दादा से और किताबों के माध्यम से, वैद्यों के माध्यम से जो समझी बात है, पेट से सब रोग होते हैं। वात, पित्त और कफ, ये तीन चीज मूल हर रोग का कारण है। और जैसा कि आज आप देख रहे हो, लेट सोना, हमारी जो दिनचर्या है खराब हो गई। तो भगवान ने जैसी ऋतु बनाई है कि आपको धूप में ज़रूर जाना चाहिए। किसी गरीब आदमी को जो खंती खोदता, मेहनत करता, रिक्शा चलाता है, ठेले पे सब्जी बेचता, उसको रोग, मधुमेह रोग नहीं होता, ना कोई रोग होता है। आपको क्यों होता है? जो ऐसा बोलते भी हैं कि मधुमेह रोग मतलब ये राजसी बीमारी है, जो मेहनत नहीं करते उससे होता है। तो मेहनत नहीं करने का मतलब, जो आप खाना खाते हो वो आपके पेट में पड़ा रहता है, पचता नहीं। दूसरी बात, आपको पसीना शरीर से निकलने नहीं देते। गाड़ी में एसी और ऑफिस में एसी, घर में एसी, ये कारण। दूसरी बात, आदमी दिमाग से, जो ऑफिसर्स लोग काम करते हैं, दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, शरीर से काम नहीं करते। तो डिसबैलेंस हो गया, शरीर चल ही नहीं रहा, दिमाग ज़्यादा चल रहा। तो उससे क्या होता है, चयापचय क्रिया, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा तेज होती है, खाना जल्दी पचता है और वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इंसुलिन तो बन रहा है आपको, परंतु वो इतना ज़्यादा आपका खाना बन जाता, शक्कर बन जाती कि वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता। उसके लिए आपको पेट खराब होता है। अधिकांश लोग जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। तो हमने ये पेट दिव्य चूर्ण बनाया, जो घर में सबको खाना चाहिए। यूपी के लोग इसको अच्छे से जानते हैं। हमने हमारे नाना, दादा, दादी सबको देखा है, बिना इस चूर्ण के खाना खाते ही नहीं थे वो। ये पेट का दिव्य चूर्ण है। इसमें सरसों का तेल, जो आपके नर्वस सिस्टम को बढ़िया करता है, जायफल, कायफल, हींग, लेंडी पीपर, हर्रा, काली मिर्च, माजू फल, तेजपात, सौंठ, अजवाइन और सौंफ, नाग केसर और पांचों नमक, इससे ये बनता है। जब हम खाने में इसको दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा सा मात्रा में लेके खाएं, तो हमारा जो भी खाना है, इसमें से कफ और पित्त की जो मात्रा है, वो खाने को पचा के आपके मल के माध्यम से निकाल देता है। तो फिर आपके शरीर में वात पित्त बढ़ेगा ही नहीं, कफ बढ़ेगा ही नहीं। जब कफ और बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, जिसको आप एसिडिटी बोलते हो, गैस बोलते हो, जब शरीर में, रक्त में आपके एसिड की मात्रा बढ़ गई और कफ बढ़ गई, तो क्या होगा? इंसुलिन निकल तो रहा है, पर खून में अगर एसिड बह रहा है, आपके रक्त सेल्स के ऊपर एसिड बह रहा है, तो जितना इंसुलिन निकलता है वो एसिड के कारण ख़त्म हो जाता है। और कफ की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना बताते हैं ना, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो चिपक जाता है आरबीसी के ऊपर, तो इंसुलिन को कैसे लेगा? वो ले ही नहीं पाता, चिकनाहट के कारण। तो जब इंसुलिन लेगा ही नहीं, तो वो शक्कर कहाँ जाएगी? वो रक्त में पड़ी रहती है, उसी को मधुमेह कहते हैं। ये दो बात मुख्य समझिए। आपके खून में एसिड की मात्रा बढ़ेगी, और तो उसको बोलते हैं पित्त की मात्रा बढ़ना, और जब वात की, कफ की मात्रा बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। ये दो चीज़ जब बढ़ी रहेगी, तो आपको शक्कर जो है आपके शरीर में, खून में बढ़ी रहेगी और शरीर में जाएगी नहीं। उससे होगा क्या? एलोपैथ में क्या करते हैं, जब एलोपैथ में दवाई देते हैं, तो वो खून से शक्कर निकाल के लीवर में जमा कर देगी, हार्ट में जमा कर देगी,
क्योंकि जाएगी कहाँ, गोदाम तो दो ही हैं, और किडनी को डैमेज करेगी, खून गाढ़ा रहेगा। तो ये एलोपैथ में इसलिए आप दवा खाते रहो, और दवा आप बड़े खुश हो जाते कि 100 हो गई शुगर, 150 हो गई, एलोपैथ खा ली। अरे भाई, पर शक्कर गई कहाँ? कभी किसी डॉक्टर से पूछिए कि जो हमारे खून से निकली शुगर गई कहाँ? परंतु वो कहीं नहीं जाती, वो आपके लीवर में जमा होती है। और जब आप बोलते हो ना कि हम आज तो भूखे रहे, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, और शुगर 300 चली गई, 400 चली गई, बिना खाए कैसे चल, तो वो लीवर में से वापस आ जाती है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो लीवर, सुबह सुबह की मधुमेह रोगियों की शुगर ज़्यादा रहती है, तो वो लीवर निकाल देता है, अपने लीवर शुगर निकालता है कि सुबह काम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो शुगर को निकालता है वो, तो शक्कर को बढ़ा देता। सुबह की बढ़ी हुई शुगर आती, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। एक तो आप थोड़ा खाना खाने के बाद चलना फिरना चाहिए, ऐसी गरिष्ठ चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिसमें आजकल आप जो तेल खाते हो ना, तेल जितने रिफाइंड ऑयल है, ये सब एसिड से साफ़ होते हैं, और एसिड से जब साफ़ होते हैं और आप उस तेल को खा लेते हो, वो तेल पचता नहीं है, तो और एसिड बढ़ा देता है आपके रक्त में। तो जब रक्त में एसिड बढ़ जाएगा तो फिर इंसुलिन तो बहुत मामूली सी चीज़ है, फिर वो पकड़ता ही नहीं, फिर बोलते हैं आप इंसुलिन रजिस्टर्ड हो गए, अब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ। तो मेरे मित्रों, मेरी बात को समझो। सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करिए, खान पान में गरिष्ठ भोजन बिल्कुल बंद, कभी जब भी खा लिया वो ठीक। एक मतलब आयुर्वेद तो कहता है 50 साल के बाद एक ही टाइम खाना चाहिए, दोनों टाइम खाना ही नहीं चाहिए। रात को खाना खाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि रात में आप कौन सा काम करते हो। पर यहाँ भारत में उल्टा है, रात को दबा के खाएंगे, टीवी चलेगा, शराब का सेवन करेंगे, मटन मुर्गी खाएंगे, वो पड़ा रहेगा, वो शुगर बना देगा, और सवेरे फिर शुगर हाई रहेगी। इसलिए आप देख रहे हो आजकल छोटे छोटे बच्चों को ये पिज़्ज़ा बर्गर जो खा रहे हो ना, ये पचता नहीं खाना, हार्ट अटैक आ रहा है। वो अभी एक योगी जी ख़त्म हो गए, क्यों हार्ट अटैक आ रहा है? एकदम कीड़े मकोड़े के जैसे लोग मर रहे हैं, इसको कोई बताता नहीं। अब दूसरी बात जो है, ये हम मधुमेह का चूर्ण और ये पेट का दिव्य चूर्ण अगर आप खाते रहे, घर में सबको खिलाएंगे, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। भारत में 99% लोगों का पेट साफ नहीं होता। ये अगर आप चूर्ण घर में सबको खिलाइए, जिस दिन पराठा पूड़ी खाएं उस दिन तो ज़रूर खाइए, इससे पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या सब ठीक हो जाती है। इसमें छोटी हर बाल हर ओरिजिनल डली हुई है, और मैंने आपको बता दिया। तो ये पेट का चूर्ण खाते रहेंगे तो वात पित्त कफ ये बढ़ेगा ही नहीं, तो ये बीमारी होगी नहीं। पहली बात, इसको जीवन भर खाना है, रोज़ सुबह शाम खाना है। नंबर 2, अब ये मधुमेह का चूर्ण आ गया, ये मधुमेह का चूर्ण है, ये रखा हुआ है, ये हम बनाते हैं। अब इसमें क्या कर डाला, इसमें जो हम पहले क्या करते हैं, इसमें पेट साफ करने के लिए हर बहेड़ा आंवला, ये तीनों त्रिफला डालते हैं, है ना। और इसमें डालते हैं लीवर को साफ करने के लिए दहीमन, बहुत अच्छा पेड़ होता है जो लीवर को ठंडक पहुंचाता है। पलाश का छाल डालते हैं, नाय डालते हैं, भूमि आंवला डालते हैं, और सफ़ेद सरपोंगा डालते हैं, जिससे लीवर में अगर किसी प्रकार की समस्या है, सबसे पहले आपका लीवर खराब होगा। मधुमेह रोगियों में सबसे पहले लीवर खराब होगा, फिर किडनी खराब होगी। तो हमारा ये चूर्ण काम कैसे करता है, तो सबसे पहले तो पेट साफ करने की दवाई दे दी अपन ने, हर बहेड़ा आंवला दे दिया, आपका पेट साफ हुआ। फिर दहीमन, पलाश, नाय, भूई आंवला और सफ़ेद पुनर्नवा। जितना लीवर सफ़ेद पुनर्नवा का मतलब होता है फिर से जीवित कर देना चीज़ को। भूमि आंवला लीवर के लिए बहुत अच्छा है, लीवर को फिर से नया बना देता है। नाय, कड़ू नाय आती है, ये भी लीवर के लिए, और पलाश लीवर ठंडा होता है ये, और दहीमन ये भी ठंडा होता है। तो ये आपके लीवर को, जितनी भी शुगर से डैमेज हुई है आपके लीवर को, ये उसको ठीक कर देगा। अब अपन आगे चलो, अपन आगे चले तो किडनी अब डैमेज हो गई है, तो इसमें फिर सफ़ेद पुनर्नवा की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी इसमें क्या बोलते हैं, रुद्रवंती और छोटा गोखरू, ये डाला जाता है। इसमें लगभग 25 चीज़ डाली जाती है हमारे मधुमेह चूर्ण में। तो सफ़ेद पुनर्नवा, छोटा गोखरू और रुद्रवंती, ये आपकी किडनी को बिल्कुल साफ़ कर देगी। जो मधुमेह रोगियों को 10 साल 15 साल से आप एलोपैथिक खा खा के परेशान हो गए कि आपकी किडनी डैमेज हो रही, लीवर डैमेज हो रहा, तो ये आपकी किडनी फिर से साफ़ होगी।
अब आपका रक्त को साफ करना है, क्योंकि खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कफ की मात्रा बढ़ी हुई है खान पान से, और जो आपने एलोपैथ में दवाइयाँ खाई है वो कहाँ गई? वो भी तो हार्ट में जाके जमा होती है शुगर। इसलिए मधुमेह रोगियों को जो एलोपैथ डॉक्टर बोलते हैं कि भैया हार्ट की दवाई भी साथ में दो, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें रक्त साफ करने के लिए हम हृदय साफ करने के लिए इसमें नीम, पीपल, नीम गिलोय मतलब नीम पे चढ़ी हुई गिलोय, कदम, कदम मतलब मुंडी, कलम इसका आकार ही होता है हार्डबीकिया बायनेटा, हार्ट को प्रोटेक्शन, बबूल और रक्त रोहिड़ा, ये इतनी चीज़ इसमें डलती है। तो इससे क्या हो गया? आपका हृदय भी साफ़ हो गया। अब लीवर साफ़ हो गया, किडनी साफ़ हो गई, हृदय अच्छा हो गया। अब आपको पित्त को भगाना है, पित्त को कम करना है। उसके लिए बरगद, आम, जामुन, काली सारीवा, सफ़ेद सारीवा ये डाल देते हैं, तो आपका रक्त भी साफ़ हो गया। बरगद बहुत अच्छी चीज़ है, आम भी बहुत ठंडा होता है, इसको जिनको एसिडिटी गैस, तो इस तरह की हमने ये सब चीज़ मिला के ये मधुमेह का चूर्ण बनाते हैं। तो ये लोग वो पूछते हैं कि भाई शुगर कम, भाई ये एकदम से कम नहीं होगी आपकी शुगर, आपको लगभग 3 से 4 माह इसको खाना पड़ेगा चूर्ण को, ताकि आपके ये जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ आपकी किडनी, लीवर, हार्ट में, और जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, ये जब साफ़ हो जाता है और रक्त साफ़ हो जाता है तो फिर क्या होता है, इसमें एक चीज़ और डाली जाती है, लाल चित्रक। लाल चित्रक उत्तेजक होता है, मतलब हृदय को उत्तेजना पहुंचा देगा, किडनी को उत्तेजित करेगा, लीवर को उत्तेजित करेगा और पेंक्रियास को उत्तेजित करेगा, रक्त चित्रक। तो जब इसको इतनी चीज़ डालते हैं तो वो क्या उत्तेजना करता है, इन जो मरे पड़े हैं जिसमें जैसे गंदगी जमा हो के इनकी कैपेसिटी आपकी तीनों चीज़ों की कम हो जाती है। तो हृदय को भी उत्तेजना चाहिए। जब उत्तेजित हृदय ठीक से चलेगा, खून जब आपका इन सब चीज़ों के खाने से पतला हो जाएगा और आपका पेंक्रियास उत्तेजित हो जाएगा तो इंसुलिन और निकाल देगा। क्योंकि आप जब बाहर से दवाइयाँ लेते हो ना, तो आदमी, जब कोई लड़का आपका को बाहर से पैसा आने लग जाए तो कमाने नहीं जाता। आप बाहर से इंसुलिन लोगे तो आपका पेंक्रियास काम करना बंद कर दे, क्या ज़रूरत मेरे को, तो उसको उत्तेजित करते हैं। जो मरा पड़ा है, सुप्त पड़ा है, उसको आयुर्वेदिक दवाइयाँ उत्तेजित कर देती, तो इंसुलिन बनने लगा और खून साफ हो ही गया, आपके आरबीसी फिर से पकड़ने लगेगी इंसुलिन को और आपकी शुगर धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात मित्रों, जो आपको इतने दिन तक जो नुकसान हुआ है मधुमेह के कारण, वो ठीक हो जाएगा और आपका जीवन बढ़ जाएगा। तो इतनी चीज़ इस तरह से आयुर्वेद काम करता है और इतनी चीज़ डालना ही पड़ती है। मधुमेह आप अकेला नीम खा लो, कोई कहता जामुन खा लो, अकेले से नहीं होगा। इतनी चीज़ जब एक साथ शरीर में जाती है तो फिर बढ़िया काम करती है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जिस किसी को भी दोनों चीज़ चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं दे देता हूँ। जाते ही हमारे पूरे भारत में जाता है, हम देते हैं और बढ़िया फ़ायदा होता है लोगों को। पर ये इंस्टेंट नहीं है कि आपने इधर खाया और इधर फ़ायदा हो गया, ये नहीं होगा। धीरे धीरे आपको चाय छोड़ना पड़ेगी, खटाई अचार बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, तेल मसाले की चीज़ें नहीं खाना पड़ेगा, सादा भोजन, दाल रोटी सब्जी मूंग की दाल खाइए, और डेयरी प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा, और ये जो रिफाइंड ऑयल है ये छोड़ना पड़ेगा। तब आपको ये धीरे धीरे बिल्कुल फ़ायदा कर देगा। 3-4 महीने में आपकी जैसी स्थिति थी वैसे ही हो जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको ये छोटी सी बात बताई। अगर आपके समझ में आ जाए, ये पूरा आप ध्यानपूर्वक समझेंगे ना चीज़ को, तो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी आयुर्वेदाचार नहीं बताता, ना कोई एलोपैथ डॉक्टर बताता है कि दवा कैसे काम करती है, शुगर कहाँ कहाँ जाती है, ख़त्म होके कहाँ जाएगी, कितने दिन में आप ठीक हो जाओगे, ये कुछ नहीं। धीरे धीरे आदमी डायलिसिस पे चला जाता है, आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो ये जब खून पतला हो जाएगा तो आपका दिमाग भी अच्छा चलेगा और आँखों की रोशनी भी अच्छी रहेगी, आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपको कभी लकवा नहीं लगेगा। ये सब चीज़ें आपको, ऑक्सीजन जब शरीर में जाएगी, खून शुद्ध हो जाएगा, तो कैसे लकवा लगेगा, कैसे आपका नर्वस सिस्टम खराब होगा, कैसे हाथ पैर में दर्द होगा। ये सब चीज़ें बड़ी गंभीर हैं मित्रों, इनको समझने की। और हमारा भारत देश आयुर्वेद प्रधान देश है,
हम इन चीज़ों को समझिए, थोड़ा अध्ययन करिए, और तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कैसे काम करती। और बहुत पहले क्यों नहीं होती थी शुगर, ये तो अभी 2 4 10 साल 15 साल 20 साल से हो गई शुरू, क्योंकि हमने दिनचर्या छोड़ दी, आयुर्वेद छोड़ दिया। आपके घर के आसपास बहुत सारे आयुर्वेद के पेड़ लगे रहते हैं, आप उनकी पत्तियां खाते रहिए तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।